नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर में लुटेरे लगातार आतंक मचा रहे हैं। पिछले दिनों महिलाओं से चेन लूटने के बाद 2 दिन पहले अज्ञात लुटेरे प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अल सुबह डेयरी संचालकों से मारपीट कर नकदी छीन ले गए और आज सदर व सुभाष नगर थाना क्षेत्र में सुबह एक आश्रम के संत सहित कंबल व सब्जी विक्रेता को पीट कर मोबाइल व नकदी ले उड़े। लूट की यह घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस लुटेरों को पकड़ने में नाकामयाब हो रही है। शनिवार को लुटेरों के हमले में घायल हुए 3 लोगों को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। दरअसल शनिवार सुबह आरसी व्यास कॉलोनी रिंग रोड पर टंकी के बालाजी आश्रम से कुछ दूर कामधेनु बालाजी आश्रम में घुसकर लुटेरों ने एक संत के साथ मारपीट कर नकदी व मोबाइल लूट लिया। लुटेरों ने आश्रम में घुसकर कमरे की जाली तोड़ डाली और अंदर प्रवेश कर संत हरदेश के साथ मारपीट की। उनके सिर पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। उनके सिर पर 30 से ज्यादा टाके आए हैं। लुटेरे आश्रम से 15,000 रुपए ले गए। इस घटना के बाद तपन कुमार के साथ भी वारदात का प्रयास हुआ। तपन आज सुबह दिल्ली से भीलवाड़ा आया था और उसका मित्र भारत सिंह कार लेकर उसे लेने आया। उसे भी लुटेरे ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह कार भागकर निकाल गया। ब्यावर बुकिंग पर कंबल विक्रेता का मोबाइल लूटा। इसी तरह शहर में ब्यावर बुकिंग के निकट फेरी लगाकर कंबल बेचने वाले कालू बंजारा के साथ लुटेरों ने मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। उसे लहूलुहान हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नींबू मिर्ची विक्रेता पर हमला कर मोबाइल और नकदी छीनी गई। उधर कोठारी नदी के किनारे नींबू मिर्ची बेचने निकले चौथमल माली पर लुटेरों ने हमला कर मोबाइल और नकदी छीन ली। उसे भी उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर मैं रात की 1 बज रही थी। रात को सोते थे बड़े बच्चे हम, और अचानक हमको पत्थर और लाठी और इनसे दारिया से मुझे उठने नहीं दिया। वहाँ पर मारा पीट कर दिया और मुझे रोड पे खींच के ले गए। उसके बाद में एक बाइक वाला आया, बाइक वाले ने मेरी जान बचाई आके। कौन थे वो? कुछ क्या? वो चोर थे। वो बाइक वाला तो मुझे मालूम नहीं कौन था कौन नहीं था। वो तो उसने तो बेचारे ने मेरे राम ही आया था, भगवान आया था मेरे लिए। वो 4 चोर थे। क्या नाम आपका? कालू जी बंजारा। कहाँ रहते हो? आजाम नगर रहता हूँ। सुगाड़ी सर्कल पे दुकान थी अपने ब्यावर बुकिंग के पास में। कम्बल बेचता हूँ सर। 5 बजे की बात है। न्यू मिर्ची बांध रहा था मैं, दारू की दुकान है मोक्सताम के सामने। 5 बजे अचानक नकाबपोश में आदमी आए थे। अचानक आके के मेरे को पैसे निकालो, ये निकालो, मेरे को ऊँचा लिया, कूद लिया और मारने लग गए और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे ऊँचा के मेरे बेल्ट खोली, मेरे बेल्टों से बहुत मारा मेरे को। उन बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थरों बहुत मारे मेरे को। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे। बेल्ट खोल के माथे पे लगे, मेरे 10-12 टाके आए। इधर लगे, ये पत्थर मारे, इधर पत्थर लगा, इधर पत्थर लगा है। कितने पैसे लगे हैं? 700-800 रुपये थे मेरे पास। क्या नाम आपका? चौथमल माली मेरा नाम। किस जगह की घटना है ये BSNL राजस्थान स्पिनर्स है, मोक्सताम है वो के सामने। वो दारू की दुकान है, सामने दारू की दुकान पे कैमरे लगे हुए हैं। क्या हुआ आपके साथ? हम अपने तखत पर बैठे हुए थे कुटिया के अंदर। वो करीब 4-5 आदमी आए। अब 4 से 5 थे, हम मतलब 4 से 4 ही, लेकिन 5 भी हो सकते हैं। दरवाजा के बाहर खड़े थे, बोल रहे हैं कि हमको अजमेर जाना है, रास्ता किधर से है। छोटा सा उसमें खिड़की है, उसे खोल के देखा, बस ये कोई होगा रोड से निकलना सीधा वहाँ से कोई रास्ता लग जाएगा। अरे हम अजमेर नहीं जाएंगे, तेरे को आए हैं, पैसे कहाँ, पैसे निकाल, तेरे को मारने, चक्कू मार देंगे, गोली मार देंगे। अब दरवाजा में मारना चालू कर दिया। इतना कहते ही हम दरवाज़ा खोले नहीं, दरवाज़ा मिलता कितना कोशिश की, हम दरवाज़ा को पैर से लगा दिया, यूँ एक हाथ पकड़ लिया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। वो जो खिड़की छोटा सा उसमें कुछ लम्बा छरिया इसे पकड़ के मेरे को फिर फ़ोन उठाया फ़ोन करने के लिए। उस पर उसने मारा तो मेरे हाथ में लग गया, यहाँ मोबाइल नीचे गिर गया। मैं फ़ोन कर रहा तो फ़ोन नहीं करने दिए मेरे को। ऊपर उसको दिख गया खिड़की एक और दूसरा जंगला ऐसा ही, वो तोड़ करके वहाँ ये सीढ़ी रखा हुआ था, तोड़ के अंदर घुस गया। वो छरिया से मारा, वो बल्ब सब लाइट जला दिया उसने। हम तो लाइट बंद कर रखा था। और जो
सब तोड़ ताड़ दिया, पाइप था बिजली को सब तोड़ दिया। और आपको महाराज जी, आपने किसी का चेहरा देखा क्या, किसी को जो जाना पहचाना ऐसा कुछ हो? नहीं, हमारे कोई जान पड़ने के नहीं थे वो। करीब 2 मोटरसाइकिलों की 5 शख्स जिसकी उम्र करीब 25 साल की इर्द है। ये लड़के रात को बता रहे हैं, जो घटना जिनके साथ हुई बता रहे हैं कि नशे में थे और करीब रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में, 1 बजे और 1:30 बजे के बीच में वारदात करते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में करते हैं वारदात। तो ये करीब 6 वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसके अंदर जो राहगीर व्यक्ति चल रहे हैं उनके साथ मारपीट करना, उनके पास जो पैसे उनको खोस लेना और उनको भगा देना। करीब 6 लोगों के चोटें आई हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है और इनका इलाज करवाया जा रहा है। जो जिन्होंने वारदात की उस संदर्भ में CCTV फुटेज और पुलिस पूरा अपना प्रयास कर रही है और जल्दी इसका खुलासा करेगी। इस बार सूखी लाल मिर्च के भाव में काफी बढ़त देखने को मिल रही है। इस बार मिर्च की फसल में कीड़े लगने व मध्य प्रदेश में अधिक बारिश के कारण मिर्च का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण बाजार में उपलब्धता कम होने के कारण सूखी लाल मिर्च का भाव तेज हो गया है। मिर्च मंडी व्यापारी महेश जागेटिया ने लोकवाणी को बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मिर्च के भाव दुगने हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से जो देसी मिर्च आती थी, जिसे राजस्थान में बहुत पसंद की जाती है, जिसकी पैदावार 20% ही हुई है। धामनौर, बहरिया, इंदौर, मनावा आदि क्षेत्रों में पानी गिरने से फसल खराब हो चुकी है और मिर्ची के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। अभी 400 रुपए प्रति किलो के भाव से मिर्ची बिक रही है, फिर भी ग्राहकों को जो क्वालिटी चाहिए वह नहीं मिल रही है। भावों में और भी तेजी हो सकती है। जागेटिया ने कहा कि इस समय भावों में गिरावट होनी चाहिए थी, पर इसके उल्टे और भाव बढ़ गए हैं और व्यापार मंदा हो गया है। अभी जो मिर्च के भाव चल रहे हैं वो अब तक के सर्वोच्च शिखर पर है। इतनी महंगी मिर्च कभी नहीं बिकी है। रेटों में गिरावट के बारे में जागेटिया ने कहा कि अगले महीने आंध्र प्रदेश के गुंटूर से नई पैदावार आने के बाद ही रेटों में कमी भी संभव हो पाएगी। भीलवाड़ा मिर्च मंडी से लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की यह रिपोर्ट। मिर्ची में बढ़ती महंगाई के कारण अब आम आदमी की थाली से चटनी भी गायब होती दिखाई दे रही है। मिर्ची के व्यापारियों से जिस प्रकार हमने चर्चा की, उन्होंने बताया कि मिर्ची अब तक के सर्वोच्च शिखर पे है, महंगाई पर है। इस बार जो मंडी के अंदर जो मध्य प्रदेश और जो गुंटूर का जो माल आता है वो नहीं आने की वजह से मिर्च मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो मिर्ची गत वर्ष 150 रुपए तक सर्वोच्च बिकी थी, इस बार करीब 400 रुपए किलो तक इसकी रेट पहुंच चुकी है। और जो मध्य प्रदेश से जो मिर्ची आती है उसकी सप्लाई नहीं होने की वजह से यहाँ पर इस मुख्य कारण ये मिर्ची की जो महंगाई इसका कारण माना जा रहा है। अभी हमारे साथ जो मिर्ची के व्यापारी हैं जागेटिया जी, ये हमारे पास मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, जो मिर्ची की जो रेटें बढ़ रही है इसके पीछे क्या कारण है? सर, मिर्ची का प्रोडक्शन कम है। सबसे बड़ा राजस्थान के हथियार है मध्य प्रदेश। हथियार का तात्पर्य है वो आगे प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे मिलता था पहले। अभी मिर्ची 10 साल से कम डाउन चल रही है। हर साल डाउन होती जा रही है मिर्ची, हर साल डाउन, प्रोडक्शन डाउन होता जा रहा है उसका। किसान भी वहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं हर साल जाता हूँ वहाँ पे मध्य प्रदेश में, हर बेल्ट में घूम के आता हूँ, लेकिन रीजन ये देखा पूरे खेत से खेत खाली है। मध्य प्रदेश के किसानों ने बागवानी चालू कर दी। बागवानी में कोई उनको नुकसान नहीं हो रहा है, मिर्ची पे ध्यान नहीं दे रहे वो लोग। उसका मेन रीजन ही यही है कि मिर्ची अगर दी प्रोडक्शन देवे तो किसान वापस जागरूक हो जाए, लेकिन किसानों को नुकसान पे नुकसान लग रहा है, इस वजह से वो मिर्ची में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर होलसेल की बात करें तो अभी मंडी में क्या रेट चल रही है? अभी इस टाइम पर मिर्ची मंडी में पिछले साल के वनस्पत जस्ट डबल भाव है। जो 125 से लेके 150 रुपए ऊपर में 170-80 रुपए तक बिकी थी पिछले साल, वो मिर्ची इस बार 300 रुपए से लेके 420 रुपए 30 रुपए तक बिक रही है। मिर्ची के अंदर जो बीज टूटी हुई आती है सबसे बेस्ट अपने राजस्थान वालों के खाने के लिए, उस मिर्ची का तो भाव 450 रुपए मान के चलो आप, नीचे में 350, ऊपर में 450 रुपए। क्या कारण डाउन होगा या क्या लग रहा है आपको? ये इस टाइम पे पीक समय है मिर्ची आने का। इस टाइम पे बाजार डाउन होने चाहिए, वो डाउन नहीं हो रहे हैं, बाजार तेज पे तेज होए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान की जो मिर्ची का प्रोडक्शन है वो पाइपलाइन पूरी खाली है। पाइपलाइन का तात्पर्य हर व्यापारी खाली बैठा हुआ, मिर्ची नहीं है। वो सब आस करके बैठे हुए हैं कि बाजार डाउन होगा तो अपन मिर्ची लेंगे, लेकिन बाजार और तेज होने से सब व्यापारी में घबराहट फैल गई।
भिलवाड़ा की जो मिर्च मंडी है यहाँ पर कहाँ से माल आप परचेज करते हैं? कहाँ से बिकने के लिए आता किसान है? का माल आता है अपनी मंडियों में। मध्य प्रदेश के किसान भी यहाँ भिलवाड़ा मंडी में लाके बेचते, पूरा पैसा मिलता था उनको। वो भी प्रोडक्शन ही नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल आना बंद हो गए। अब आंध्र प्रदेश की पार्टियों के द्वारा माल आ रहा है। देश में कहाँ कहाँ मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, या जहाँ से अगर देखा जाए तो सप्लाई होती है? देश में तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे है। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है। उसके बाद में आ गया गुजरात, गोंडल, राजकोट, इन बेल्टों में माल है। तो वो भी देसी माल बाजार डाउन नहीं कर रहे किसान। वहाँ के भाव सुनने के बाद में उन लोगों ने भी भाव मजबूत कर लिए कि भाई इससे कम नहीं देनी। अभी जैसे एमपी का सीजन चल रहा है, इसके बाद में दूसरे स्टेट का माल कब बिकने के लिए आता है मंडियों में? बस 1 महीने बाद में गंठौर भी चालू हो जाएगी और गोंडल भी चालू हो जाएगी गुजरात की। उम्मीद कर सकते हैं कि 1 महीने बाद शायद डाउनफॉल आ जाए? कोई चांस नहीं है। कारण यही है कि सब खाली बैठे हुए हैं, माल सबको जरूरत है। मिर्ची मिनिमम पाउडर बिकना चाहिए मिर्ची का 450 रुपये। 400 रुपये से 450 रुपये तक जो पाउडर मिल रहा है वो प्योर ओरिजिनल है। कितने साल से आप व्यापार कर रहे हैं मिर्ची का यहाँ पे? मेरे को करीब जन्म ही मेरा मिर्चियों में ही हुआ है। मतलब 40 से 45 साल? हाँ। जो रेट चल रही है क्या अब तक की सबसे ज्यादा है? मेरे जीवन के सबसे महंगे भाव मैंने इसी साल देखे हैं मेरे जीवन के अंदर। 55 साल की उम्र है, इस उम्र में मैं पहली बार ये भाव देख रहा हूँ। कौन कौन सी क्वालिटी की मिर्चियाँ भिलवाड़ा में या आसपास क्षेत्र में बिकती हैं? पूरे सभी वैरायटी बिकती है। जैसे अगर 1-2 के जैसे नाम बताना चाहे तो? एक तो ठंडी मिर्च के अंदर, जैसे ठंडी मिर्च में सेजेंडा आती है, 720 आती है मोटे माल में, बढ़िया आती है। और जो तीखे में आती है वो तेजा, जो गंठौर से आती है। 12 नंबर जो उसको बोलते हैं वो भी मध्य प्रदेश से आती है। आर्मर क्वालिटी, आर्मर गंठौर से आती है, वो भी तीखे में। और बाकी मोटे माल तो आपको मध्य प्रदेश, आंध्रा में भी प्रोडक्शन मिल रहा है इसका, वो भी अपने को इजाफा है। वहाँ पे बोलते उसको लाली। और यूएस का माल आता है, बढ़िया माल आता है, उसके बाजार भी तेज है। क्या बाहर से जिस पर रेट तेज है तो क्या बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? आयात? बाहर से ये प्रोडक्शन नहीं है, आयात असंभव। क्यों, जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड के किसी देश के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से भारत ही भारत पर निर्भर है। बिल्कुल। तो ये थे मिर्ची के व्यापारी जागीटे जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो मिर्ची का जो मूल्य है इनके जीवन काल के सर्वोच्च शिखर पर, क्यों इनका कहना है कि ये करीब इनके पूरा परिवार के साथ ये भी करीब 40 से 45 साल हो गए मिर्ची का व्यापार करते हुए, लेकिन इस बार जो मिर्ची में तेजी है इन्होंने अपने जीवन काल में भी नहीं देखी। साथ ही इनका कहना है कि एमपी के अंदर पौधे में वायरस लगने और अधिक बारिश के वजह से जो महाराष्ट्र के साथ ही जो एमपी का जो एरिया है वहाँ पर जो मिर्ची की फसल होती है वो पूरी तरह खराब होने की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ, और जो सप्लाई चेन होती है ये भी पूरी तरह से बाधित हुई है। कोल्ड स्टोरेज में माल नहीं है। और देखा जाए तो ये वजह है क्योंकि इनका कहना है कि ये जो सीजन चल रहा है नवंबर दिसंबर, इसके अंदर मिर्ची सबसे ज़्यादा किसान बेचने के लिए आते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से जो ये जिसका इनका कहना है कि 400 रुपये के करीब जो मिर्ची बिक रही है, इसलिए किसानों के पास माल नहीं होने से ये जो कृषि मंडी या जो मिर्च मंडी है यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594।
सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भगवान शालिग्राम सुसज्जित विमान में विराजित हो तुलसी संग ब्याह हेतु बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मार्केट, अग्रसेन महाराज भवन, शास्त्री नगर पधारे। पूर्व में पूजन उपरांत गाजे बाजे ढोल से बारात रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों बाराती पंडित आशुतोष शर्मा, पंडित वासुदेव शर्मा के साथ काशीपुरी स्थित श्याम मंदिर पहुंचे। वहां पर बारातियों का भव्य स्वागत, मिलनी सामिला की रस्म आयोजक परिवार प्रदीप हिम्मत राम का एवं समस्त रिश्तेदार, इष्ट मित्र व उद्योगपति, व्यापारी गण, गणमान्य
अन्य नागरिक उपस्थित रहे। उपरांत भगवान विवाह हेतु अग्रसेन महाराज भवन शास्त्री नगर पहुंचे। तोरण पर भक्तों ने भगवान के जयकारों से बारात स्वागत कर विधि विधान से भजन कीर्तन से ओतप्रोत विवाह संपादित हुआ। बारातियों को हिम्मत राम का परिवार द्वारा उपहार प्रदान कर विदा किया गया। इस आयोजन में विक्रम दादीच, राघव पारीक, शिव पाराशर आदि भक्त उपस्थित रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी की शिष्या एवं निरंजनी अखाड़ा उज्जैन की महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुर के मांडल आगमन पर शनिवार को श्री सिद्धेश्वर धाम मांडल पर दर्शन हेतु पधारने पर श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति मांडल द्वारा उनका माल्य अर्पण कर शॉल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं समिति अध्यक्ष के द्वारा वहां की गतिविधियों के बारे में बताया गया। महामंडलेश्वर ने छतरी पर हो रहे विकास कार्यों की सराहना की व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर योग गुरु कलकी राम जी, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, नंदलाल प्रभुलाल गाडड़ी, बालू सोनी, स्वास्थ्य मंत्री गायत्री देवी, पुष्पा माली सहित अनेक भक्तगण उपस्थित थे। स्मरण रहे कि मंदाकिनी का जन्म कामाख्या में ही हुआ था। वहां की वह परम भक्त है। 10 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। रायला कस्बे के आनंद आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन भगवत कथा वाचक पंडित दुर्गेश चतुर्वेदी ने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियों के साथ विवाह का प्रसंग सुनाया। भगवान के पुत्र पौत्र आदि के वंश को सुनाया। जरासंध, शिशुपाल, दंत, वक्र, पौंड्रिक, विदुर, रथ आदि राक्षसों के वध का प्रसंग भी सुनाया और सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया गया। कथा में बताया कि हम इस संसार में बसे जरूर, पर संसार में फंसना नहीं है। गृहस्थ जीवन भोग विलास का जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन अतिथि सत्कार, समाज सेवा, धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा एवं भगवत भक्ति के लिए बनाया गया है। गृहस्थ जीवन को स्वार्थ के पराधीन होकर नहीं जीना चाहिए। गृहस्थ जीवन परामर्श के लिए जीना चाहिए। जिस गृहस्थी में परामर्श का भाव है वही गृहस्थी सबसे श्रेष्ठ है। सुदामा चरित्र सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में हैं और सुदामा भी गृहस्थ आश्रम में है, पर कृष्ण के पास अपार वैभव होते हुए भी नीरा अभिमान होकर अतिथि सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए मित्र सुदामा की दरिद्रता को न देखकर अपने मित्र को अपनाकर अपने बराबर भगवान बिठा लेते हैं और अतिथि को देवता मानकर उनकी चरण सेवा, आदर सत्कार बड़ी श्रद्धा से करते हैं। ऐसे ही सुदामा का चरित्र भी बड़ा पवित्र है। इतनी दरिद्रता होने के बाद भी अयाचक होकर भगवान से केवल और केवल मित्र मानकर मिलने के लिए जाते हैं। भगवान का वैभव देखकर सुदामा कुछ भी मांगने के लिए भगवान के द्वार पर नहीं जाते हैं। निष्काम भाव से बिना स्वार्थ से जहां संबंध जुड़ते हैं वह संबंध वंदनीय हो जाते हैं। हम संसार को भी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से जगत में रहकर अपने संबंधों का पालना करना चाहिए। जब जब संबंधों में स्वार्थ उत्पन्न हुआ तब महाभारत हुई है। भगवान श्री कृष्ण के लिए उपदेशों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही भागवत कथा का मूल सिद्धांत है। कथा के अंत में कलिकाल के लक्षण, दत्रोत जी के 24 गुरुओं का वर्णन और परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग सुनाया। भगवान कथा के अनुसार कलयुग के जीव भगवान का कीर्तन करते हुए सजत कर्म को अपने जीवन में उतारेंगे और उनका मनुष्य होना सफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।